रूबरू होने का मौका मिला है। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति, जो एनसी सरकार ने जो वादे किए थे शिक्षा को लेकर, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के युवाओं को जो उन्होंने सुनहरे सपने दिखाए थे, उनको याद करवाने का समय है कि क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए। कहते हैं जिसे निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। अगर उनको अपनी हद पता थी कि वो यूटी में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको ऐसे वादे करने नहीं चाहिए थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एलजी सरकार का, जिन्होंने कैलेंडर घोषित किया 2025 का। जो 2 छुट्टियां कहीं ना कहीं एनसी सरकार चाहती थी फिर से दें, सरकार ने बता दिया कि यहाँ पर 2 नीति नहीं चलेगी, यहाँ पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कोई काम नहीं होगा। 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को उन्होंने फिर से नहीं लाया जो एनसी सरकार चाहती थी। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे एलजी सरकार का। उसके बाद मैं एनसी सरकार से पूछना चाहूंगी कि आपने एकेडमिक सेशन जो विंटर जोन का था वो आप लोगों ने चेंज कर दिया, आपने नवंबर कर लिया, तो क्या आप लोगों ने विद्यार्थियों से पूछकर ऐसा सेशन चेंज किया? विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में क्या सोचा? क्योंकि नेशनल लेवल के जितने एग्जाम्स रहते हैं वो जून के महीने में रहते हैं और नवंबर में जब सेशन खत्म होगा तो बच्चा उस एग्जाम देने को काबिल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने का गैप बीच में डलता है और विद्यार्थी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा शिक्षा। एनसी सरकार ने, मुझे लगता है, ये अपने रूम में बैठकर ये डिसीजन लिया है, लोगों से पूछकर नहीं लिया। उन्होंने वादा किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, वहां के शौचालयों को अपग्रेड करेंगे, वहां की क्लासरूम्स को अपग्रेड करेंगे। वहां के बच्चे लगातार वीडियोस डाल रहे हैं कि वहां की स्कूलों की खस्ता हालत है। शिक्षा मंत्री का आज तक कोई बयान नहीं आया, शिक्षा मंत्री ने आज तक किसी स्कूल का दौरा नहीं किया और ना ही बता रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या रोड मैप है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को अपनी जो आने वाला सेशन, आप लोगों को पता है मार्च में सेशन शुरू होगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे हमारे जो हीरोज जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक पॉजिटिव रोल के साथ काम किया, उस चीजों को उनको बुक्स में डालने की जरूरत है। ये जो 13 जुलाई की छुट्टी इन्होंने घोषित की थी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसके लिए भी अवेयर करने की जरूरत है कि ये छुट्टी कहीं ना कहीं हमें आपस में लड़ाई करवाने का काम कर रही थी, हिंदू मुसलमान करवाने का काम कर रही थी, जिसको सरकार ने खत्म करके एक आपस में भाईचारे का पैगाम दिया है और एनसी सरकार को भी इसकी सराहना करनी चाहिए। रही बात हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से खत्म हुई है, भाइयों बच्चों को भी जानने की बहुत जरूरत है कि धारा 370 और 35 के कारण हमारे जम्मू कश्मीर की क्या दशा हुई थी। इसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी सकीना इट्टू जी को स्कूलों में ऐसी कोई चैप्टर इंक्लूड करना चाहिए कि 370 के कारण हमारे वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और अन्य समाज को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, इसको खत्म करने के बाद इन सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा मिला है। उन्होंने बात की थी ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ टीचर्स, उन्होंने बात की थी रेगुलराइजेशन ऑफ जो डेली वेजर टीचर्स थी, कॉन्ट्रेक्चुअल्स की, आज तक उसकी बात नहीं हुई। 3 महीने होने लगे हैं सरकार बनने को, किसी भी क्षेत्र में मैनिफेस्टो के किसी भी पॉइंट पर आज तक उन्होंने बात नहीं की है। आज जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है कि आप सिर्फ फोटोशूट करने के लिए निकले हैं क्या? आपके मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंटों में घूम रहे हैं, आपकी नीति है क्या? जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य क्या बनाया आप लोगों ने? तो मैं आज आप लोगों से ये बात जरूर करना चाहूंगी कि कश्मीर के युवा भी सुख शांति चाहते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ना चाहते हैं। अब वो ये आपस का हिंदू मुसलमान धर्म को ना मानकर, हिंदू मुसलमान का एक प्रोपेगेंडा ना चलाकर एक स्मूथ एजुकेशन को पाना चाहते हैं। एक बात जरूर करना चाहूंगी, आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में केंद्र सरकार ने कश्मीर में मदरसों पर भी बैन लगाया था। कुछ मदरसे ऐसे थे जहां पर कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इन मदरसों पे भी नजर रखवाइए, क्या कहीं हमारे बच्चे खराब तो नहीं हो रहे? क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर को स्मूथ लाइन लाने के लिए बहुत मेहनत की है और उसमें फिर से ऐसा अड़ंगा ना हो
तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने बात की थी कि वो प्राइवेट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट स्कूल्स में सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन करवाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और वहां पे लुक आफ्टर रहे कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। अभी तक इस दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि फ्री एजुकेशन अप टू 12th क्लास देंगे। मुझे लगता है इस क्षेत्र में भी अभी कोई डिसीजन आप लोगों के सामने नहीं आया। मैं ये बातें आप लोगों से इसलिए कर रही हूं कि आने वाले दिनों में नया सेशन शुरू होने जा रहा है और प्राइवेट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि स्टूडेंट्स कहें कि हमारी सरकार बनी है और सरकार ने कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया है। उन्होंने कहा था कि 2 स्किल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, एक जम्मू में एक कश्मीर में। ना अभी तक उसकी कोई जमीन लेने की बात हुई है, ना उस यूनिवर्सिटी को कैसे करेंगे उसके लिए कोई बात रखी गई है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, देखिए मैं भी मीडिया की हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं प्रोफेशन से। मैं कश्मीर में एक चीज देख रही हूं, वहां के जर्नलिस्ट जो हैं वो एक नेगेटिव वे से काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू जी से कह रही हूं, जबकि ये इनका क्षेत्र नहीं है, मगर जर्नलिस्ट को एजुकेट करना, उनके एथिक्स को फॉलो करवाना ये शिक्षा मंत्री जी का काम बनता है। वहां के जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं, वो नजर रखें। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूं, आप ये वीडियो देखिएगा। इसमें महाराजा हरि सिंह जी के लिए क्या अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है वहां की मीडिया के द्वारा, और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, वो जो मन में आए वो बोल सकते हैं। ये चिंता का विषय है। ये वहां का पोर्टल चैनल है वॉइस टीवी उर्दू। ये देखिए वहां पे क्या जहर घोला जा रहा है कश्मीर में। मैं सनम एजाज और आप देख रहे प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ, और आज का मुद्दा हम बड़े मामले को लेके है। आज आप जरा तस्वीर देखिएगा, सरकार का हुक्मनामा देखिएगा, और सरकार के इस हुक्मनामे में देखिएगा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया का जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें 2 अहम मामला हैं। एक मामला जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी सियासी शख्सियत जिसे मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला कहा जाता है, और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तारीख में स्टालवार एशिया के कद्दावर लीडर में माने जाने जाते हैं। मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला उनकी कदर है, उनकी कीमत है, उनका एहतराम है, उनकी सियासी बसीरत है। और सियासी बसीरत में उस वक्त जब मुल्क के हालात वो जिस तरह के थे, उन हालात में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत मुल्क के साथ जोड़ी, वो अपने आप में एक और बड़ा कदम भी है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा 2 कदम जिसे 13 जुलाई कहा जाता है। 13 जुलाई वो 2 दिन है जिस दिन एक मुसलमान ने ये बता दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत छुट्टी नहीं रखी है। मरहूम शेख महमूद जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, आप सुन लीजिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वहाँ की मीडिया किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि मोदी जी लगातार जम्मू कश्मीर में शांति के लिए काम कर रहे हैं और ये एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चलाकर हमारे महाराजा हरि सिंह जी को किस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। मैडम जी, गृह मंत्रालय एलजी के पास है, आप ये सुन लीजिए पहले, उसके बाद। पिछले 24 घंटों से बात कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि एक तो ये सारा मामला 5 अगस्त 2019 के बाद उस आवाज को आज भी याद करते हैं। तो ये अपना 13 जुलाई की छुट्टी उसका वीडियो देखिए आप लोगों ने। और दूसरा पूछा जा रहा है क्या मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का 47 से पहले जब 2000 उस वीडियो हमारे पास है, आप लोगों ने फिर अभी तक रिएक्ट करना चाहिए था। आपके महाराजा हरि सिंह जी के लिए इतने अनाप शनाप शब्द बोले गए हैं कि वो जालिम नेता थे, जालिम राजा थे, जुल्म करते थे जम्मू कश्मीर की जनता पर। मुझे लगता है कि हमारी जर्नलिस्ट कौम को इसके ऊपर रिएक्शन देनी चाहिए थी। ये एलजी होम मिनिस्ट्री जो है एलजी के पास है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मैं वही संज्ञान देने के लिए ही आज आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ। सरकार का काम नहीं, एलजी के पास होम मिनिस्ट्री है, वो उनको चाहिए। ये जर्नलिज्म एलजी के पास नहीं है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान लेते हुए कौन सा जर्नलिस्ट फॉल करता है मीडिया के लिए, मुझे लगता है कि उसके लिए भी एक
देखने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि एनसी के काल में कैसा काम हुआ है। यही एंटी प्रोपेगेंडा चलाकर हमारे एंटी नेशनल युवा तैयार हुए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे एंटी नेशनल युवा फिर से तैयार हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मदरसों से या कहीं स्कूल में ऐसी स्कूलिंग होने के कारण इनके जहन में ऐसी बात रहती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी सरकार रही, ये इनको 3 महीने हुए हैं। ये जो काम आप बता रहे हैं सरकार करे, 10 साल में हो सकता था, क्यों नहीं कराए? भाई साहब, मैं मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ। आपके मैनिफेस्टो में बात सुनिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जो डिमांड है ये 10 साल में हो सकती थी आराम से। एलजी की सरकार, अगर हमारी सरकार होती तो हमारे मैनिफेस्टो के सारे पॉइंट्स, एलजी भी तो बीजेपी का एक प्रमुख रूप से है। भाई साहब, एलजी का अपना दायरा रहता है, हमारी अपनी सरकार का अलग दायरा रहता है, एमएलए बनने का अपना दायरा होता है। इस समय सरकार एनसी की है और एनसी की सरकार से सवाल खड़ा है कि 3 महीने होने लगे हैं सरकार बने, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पे कोई क्लियरेंस नहीं है। कश्मीर फिर से उस दिशा में ना जाए, इसके लिए आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है। आपने कहा कि पत्रकारों पर रोक लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल हम कहेंगे कई सारे फेक लोग ऐसे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 सालों से आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही, आज ही क्यों इस पर आवाज उठाई जा रही? देखिए, पिछले 10 सालों से हमारे महाराजा हरि सिंह जी पे कोई ऐसी बात नहीं की गई। आज आपके सामने महाराजा हरि सिंह को एक जालिम नेता या जालिम महाराजा के नाम से नवाजा जाए। मुझे लगता है कि आप सबको रिएक्ट करना चाहिए, मुझसे सवाल करने की बजाय आपको मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहिए कि ऐसे जर्नलिस्टों पर रोकथाम लगने की जरूरत है। साफ तौर पर कहते हैं कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिवाय लॉ पुलिस के बाकी पावर्स मेरे पास है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी भी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि मैडम से पूछिए कि कटरा पर आपका क्या कहना है। कटरा पर हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। बैठकर दोनों पार्टीज को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की आवाज को भी सुनना एलजी साहब का काम है। जो बीच का रास्ता निकलेगा उसके ऊपर एलजी साहब को काम करना। मैडम जी, आपकी सरकार का केंद्र से भेजा हुआ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एलजी खामोश है, लोग प्रोटेस्ट हैं, उनके लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। उनकी डिमांड है हमारे 50,000 लोग जो है परिवार जो है अफेक्ट होंगे ग्लो बेस प्रोजेक्ट से। संधू जी, मुझे लगता है एलजी साहब का शायद आप लोगों ने बयान देखा भी होगा, पेपर में ओपनली आया भी है। उन्होंने कहा वो तैयार हैं सबसे बात करने के लिए, जो भी वहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो डिस्कशन करने को तैयार है। इससे बड़ी बात क्या कहेंगे एलजी साहब? देखिए, बात तो वही होएगी, देखिए बात वहीं पे रुकेगी जब आपस में बात होने के बाद कोई डिसीजन निकलेगा। अगर वो डिसीजन पब्लिक के फेवर में नहीं होगा, बीजेपी पब्लिक के साथ है, ये हमने ओपनली बोला हुआ है। जो भी डिसीजन होगा वो जनता के हित में होगा, ये हम लोग साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।